चाय और बारिश। स्थान शिमला की वादियाँ। मुख्य पात्र आरव और मेघा। अध्याय 1 पहली मुलाकात। शिमला की ठंडी सुबह थी। हवा में हल्की सी नमी थी और बारिश रुक रुक कर गिर रही थी। एक छोटी सी ढाबा जैसी चाय की दुकान, जिसे लोग चाय वाला अंकल के नाम से जानते थे, रोज की तरह भरी हुई थी। आरव एक लेखक जो अपनी अगली किताब के लिए एकांत ढूंढता हुआ शिमला आया था, वहीं बैठा था, चाय का कप हाथ में और एक डायरी गोद में। उसी वक्त वहां आई एक लड़की, मेघा। वो अकेली, भीगी हुई और थोड़ी परेशान दिख रही थी। उसने दुकान के कोने में बैठकर चाय मंगाई। आरव ने नजरें उठाईं और बस एक पल में सब बदल गया। अध्याय 2 बातचीत की शुरुआत। दोनों के बीच पहली बातचीत बारिश पर हुई। बारिश कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गई है, मेघा ने कहा, हल्की मुस्कान के साथ। या शायद हम ही अकेले रह गए हैं, इसे महसूस करने के लिए, आरव ने जवाब दिया। चाय के साथ बातचीत भी गर्म होती गई। मेघा एक फोटोग्राफर थी जो नेचर और इंसानी इमोशंस को कैमरे में कैद करती थी, और आरव जो शब्दों में जज्बात बुनता था। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन जज्बात एक जैसे। अध्याय 3 मुलाकातें और एहसास। हर दिन की चाय अब साथ होने लगी। कभी पहाड़ों की सैर, कभी झरनों के पास बैठकर गहरी बातें, और कभी बस एक दूसरे को निहारते रहना बिना कुछ कहे। आरव को मेघा की मुस्कान में कहानियां दिखने लगी और मेघा को आरव की चुप्पियों में कविता मिलती। फिर एक दिन आरव ने मेघा से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, हम क्या हैं? मेघा ने जवाब दिया, शायद एक अधूरी कहानी के 2 पूरे किरदार। अध्याय 4 दूरियां और फैसले। कुछ हफ्तों बाद मेघा को दिल्ली लौटना पड़ा, एक जरूरी प्रोजेक्ट के लिए। आरव वहीं रुक गया। दूरी ने जज्बातों की परख की। फोन पर बातें कम होने लगी, लेकिन दोनों के दिल में एक सवाल था, क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत फेज था या कुछ और? एक दिन आरव ने अपनी डायरी में लिखा, अगर हमारी कहानी सच है तो वो बारिश फिर जरूर आएगी, और वो फिर जरूर आएगी। अध्याय 5 लौट आना। 6 महीने बाद शिमला फिर बारिश में भीग रहा था। आरव फिर उसी चाय की दुकान में बैठा था, उसी कोने में। लेकिन आज वो उदास नहीं था। उसके सामने एक तस्वीर थी, मेघा की, जिसे उसने हमेशा अपने पास रखा।